लो जी गाइस, ये मेरे सब्सक्राइबर के लिए गिफ्ट है ये व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाइस? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल आमना विलेज व्लॉग्स। और जो लोग न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करो गाइस। एक तो मुझे बोलते हुए ना गाइस उबासियाँ बहुत आती हैं, या मैं बोलूँ या मैं किसी की बात सुने बैठूँ तो मुझे उबासियाँ इतनी आती है ना, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। अच्छा, ये मुझे आप लोग बताना ये क्या वजह है। जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ या मैं किसी से भी बात कर रही होती हूँ तो मुझे उबासियाँ आने लग जाती हैं, ऐसे लगता है जैसे नींद आती। या मेरे साथ कोई बात कर रहा हो तो मैं वो बातें सुनते सुनते मुझे उबासियाँ आने लग जाती हैं। तो खैर गाइस, मैंने बाहर सारी सफाई कर ली थी, किचन की और दूसरे रूम की और डाइनिंग एरिया की सारी वो जगह साफ़ कर ली। झाड़ू दे के पोछा लगा दिया था मैंने, किचन साफ़ कर दी थी, बर्तन धो लिए थे। उसके बाद ये रहता था रूम। मैंने कहा चल जी हम इस रूम से अब व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो पूरे घर की सफाई पे फिर वो बहुत टाइम लग जाता, तो वो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी साफ़ कर ली थी। तो यहाँ पे जी मैं ये देखो गाइस 1.5 मिनट में 2 उबासियाँ आ गई हैं गाइस मुझे। अच्छा, तो मैंने कहा पहले जो है ना हम रूम की जल्दी जल्दी से ये चीज़ें समेट लेते हैं। कपड़े वगैरह सारे फैले हुए थे बच्चों के, तो ये कपड़े लपेटे और ये कंबल मैंने कहा इसको लपेटूँ। और अब मैंने इन सर्दियों में गाइस कंबल नहीं लेना यार, मेरा कंबल जो है ना बहुत पुराना हो गया है। और पिछले साल मैंने एक कंबल लिया था, वो कहीं गुम हो गया था, मतलब चोरी हो गया था। न्यू कंबल लिया था मैंने पिछली सर्दियों में, ठीक है, तो वो ना गुम हो गया था। अब जो है रज़ाइयाँ तो हैं मेरे पास 2-3, लेकिन कंबल नहीं है। कंबल मुझे जो है ना न्यू लेना है, कोई अच्छा सही, मतलब रेड कलर का मुझे लेना है। रेड कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, रेड या फिर ग्रीन, इन 2 कलरों में से कोई एक मुझे कंबल लेना है अच्छे वाला। और अभी सर्दियाँ समझो स्टार्ट हो गई हैं, तो थोड़ी सर्दी पड़ रही है, तो फुल सर्दियाँ आने से पहले मैं कहती हूँ ले लूँ कंबल। तो जो मुझे पसंद है ना वो महंगा बहुत है। खैर गाइस, फुर्सत हुई तो वो कंबल ज़रूर लूँगी, नहीं तो फिर इसी कंबल से गुजारा करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे जी चादर मैंने पहले ही छटक के सेट कर ली थी, बस थोड़ी सी ख़राब हो रही थी तो मैंने ऐसे हाथ से उसको सीधा कर लिया। और जी मैंने झाड़ू से ही मैं झाड़ू देती हूँ गाइस, मतलब इस बांस वाले झाड़ू से। यहाँ पे बेड के पीछे ना सारा गंद था, वो सारे गुब्बारे दीवार से गिर गिर के ना नीचे गंद हुआ था सारा। तो मैंने बड को मैंने बेड को ना धक्का दिया, आगे किया मैंने इसको, तो इसके पीछे से सारा गंद निकाला। बहुत ज़्यादा गंद मचा हुआ था, सारे गुब्बारे गिरे हुए थे, मट्टी शट्टी थी और भी ऐसे छोटी मोटी चीज़ें बस बच्चों ने गिराई हुई थी। तो वो मैंने साफ़ किया, बेड को ज़ोर से धक्का दिया। मैंने कहा इसे खोलना क्या है, और ये बंद बहुत मुश्किल से होता है, फिर मतलब इसके नट वगैरह जो भी होते हैं ना कसने वाले मुश्किल से होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे धक्का दिया था। उसके बाद सारा मैंने इसके नीचे से झाड़ू दिया था। और अच्छा गाइज़, आप सब बताना आप सब कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो, किधर किधर से देख रहे हो। और यहाँ पे ना मैं फंस गई थी जगह थोड़ी थी तो मैं फंस गई थी। मैंने कहा हाय अल्लाह, मोटा भी कोई ना हो बंदा। तो फिर मैंने इसको ज़ोर से अपना सारा ज़ोर लगाया और मैंने इसको धक्का दिया, और मैंने इसको फिर धक्का दे के साइड पे किया, फिर झाड़ू दिया। अच्छा, मज़े की बात है कि मैंने ये बहुत भारी था बेड, इसको मैंने ज़ोर से धकेला और झाड़ू दे रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना सांस नहीं चढ़ी। तो ये बेस्ट है, वरना मैं इतना काम अच्छा होता ही नहीं गाइस। तो खैर मैंने इसको अपना सारा ज़ोर लगा के धक्का दे के सारा गंद उधर से भी निकाला। मैंने कहा फिर बेड के नीचे नहीं बंदा रोज़ रोज़ घुस सकता, इसको धक्का दे के सारा गंद निकाल लेती हूँ, फिर चलो 1 हफ़्ता जो है ना गुज़र जाएगा।
फिर एक हफ़्ते के बाद फिर इसी तरह इसको हटा के झाड़ू दे दिया। वैसे भी मैं नॉर्मली मतलब आगे आगे से बेड के आधे आधे हिस्से से मतलब झाड़ू दे ही लेता है नीचे झुक के। तो यहाँ पे देखो कितना सारा गंद निकल आया था बेड के नीचे से। हाय गाइस मेरी अच्छा गाइस बहुत दिन से ना तकरीबन कोई 1 से 2 हफ़्ते हो गए मेरी आंखों से पानी बहुत आता है, पता नहीं क्या वजह है। मैं हल्के इतना फ़ोन भी नहीं देखती, बस मैं जब व्लॉग बनाती हूँ जोड़ती हूँ लगा देती हूँ और किसी टाइम को एक एपिसोड देख लेती हूँ ड्रामे का कोई एक आधा। तो ज़्यादा नहीं 24 घंटे फ़ोन में नहीं मैं घुसी रहती। तो फिर भी ना क्या कहते हैं मेरी आंखों से बहुत पानी आता है। मैंने सुना है कि ये जो आंखों से पानी आता है ना वो नज़ूल कोई इस तरह कोई बीमारी का नाम है, पता नहीं और क्या कहते हैं उसको, वो होता है, इस वजह से होता है। और नज़र तो मेरी वैसे बहुत ज़्यादा वीक है तो चश्मा लगा हुआ है मुझे। और अभी मैंने ना अपनी आँखें भी चेक करवानी है दोबारा से और मैं सोच रही हूँ कि चश्मे की जगह ना मैं लेंस लगवा लूँ। लेंस का मैंने पता किया था, जो सही वाले अच्छे लेंस लगते हैं ना नज़र वाले चश्मे की जगह, वो कोई 20-25 हज़ार के हैं, मतलब इस तरह। और ज़्यादा इससे भी महंगे वाले तो वो लाख तक भी जाते हैं। तो नॉर्मल जो है ना 20-25 हज़ार के लेंस हैं जो आप ले सकते हो चश्मे की जगह, वो आप लगा सकते हो। तो मैं चश्मे से मुझे बहुत उलझन होती है। अब मैं सोच रही हूँ कि पैसे हो ना तो मैं जाके ना अब जब पैसे थोड़े जमा करूँगी ना तो पैसे आएंगे तो फिर मैं जाके ना दोबारा से आंखें चेक करवाऊँगी और आंखें चेक करवा के तो वो लेंस लगवाऊँगी। ठीक है, तो ये चश्मा मतलब उलझन होती है और चश्मे से तो मैं वो लगती हूँ, आंटी भी लगती हूँ ना चश्मे से ऐसे लगता है कि बूढ़ी अम्मा, मुझे ऐसे फील होता है। बाकी मुझे पता नहीं लोगों को कैसी लगती हूँ। तो बाकी अब आँखों से पानी आता है, इसका पता नहीं क्या है। तो इसका वैसे मैंने ये भी सुना कि अगर इस तरह होता है ना नज़र का मसला, सर में दर्द होता है, आँखों से पानी आता है, तो वो हरीड़ का मुरब्बा खाना चाहिए। वैसे मैं आमले का मुरब्बा ले आई थी, हरीड़ का फिर लूँगी, चेक करूँगी नेट पे कि इसके लिए कौन सा मुरब्बा ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैंने झाड़ू दे लिया था सारा और झाड़ू देने के बाद जो है मैं आ गई थी पोची पर। और पोची मैं आज बैठ के नहीं दी, मेरा दिल नहीं था, मैंने कहा झाड़ू बैठ के दिए। पोची बैठ के देने से ना ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो बस ठहर के मैंने अच्छे से पोची लगाई रगड़ रगड़ के। बस इस फर्श का थोड़ा सा ये है कि इस पर दाग काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, अजीब से हैं, थोड़ा मैला लगता है। मतलब इस पर डेली पोछी लगानी पड़ती है, डेली पोछी। एक दिन पोछी ना लगाओ तो अजीब सा मैला मैला फर्श लगता है, तो बुरा लगता है फिर बहुत ज़्यादा। तो गाइस, और आप सब सुनाओ कैसे हो आप सब, किधर से हो, कहाँ से हो, कोई क्या कहूँ मैं और आप सबको। अच्छा मेरा रूम कैसे लगता है गाइस, एक बेड और एक अलमारी है सिर्फ मेरे रूम में, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। और एक ये मैंने खटड़ा रखा हुआ है कि बच्चे वगैरह कभी खेलते हैं, बैठ जाते हैं, कोई सो जाता है इधर। तो यहाँ खटड़े की जगह ना गाइस सोफ़े होने चाहिए थे, सोफ़े। और ये जहाँ पे कुर्सी पड़ी है ये वाली, ये कुर्सी की जगह होनी चाहिए थी, वो ड्रेसिंग टेबल। और फिर ये रूम लगता खूबसूरत सा, पर कहाँ से ले आऊँ। मैं पूछ के आई थी इस बेड के साथ के सोफ़े काफ़ी महंगे बता रहे थे, तो मैंने फिर सोचा कि नॉर्मल से ही ले लूँ। नॉर्मल से जो है ना 15-20 हज़ार की रेंज में थे, मतलब हल्के से, लेकिन थे वो भी प्यारे थे। 4 सीटर सोफ़ा था, 15-20 हज़ार का मतलब मिल जाएगा इस तरह। तो सोफ़े बाकी नहीं, एक सोफ़े लग जाए या एक साइड जहाँ 4 पे पड़े वहाँ पे 4 सीटर सोफ़ा लग जाए। और यहाँ पर जो ना एक मिरर वो लगा दूँ बेड के कलर का, खाली वो लंबा मिरर हो और उसके साइडों पे वो बेड के कलर की फट्टी लकड़ी कुछ भी इस तरह लगी होती है। तो बस ये 2 चीज़ें मैं चाहती हूँ मेरे रूम में लग जाए ना, तो ये रूम ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा और थोड़ा भरा भरा भी लगेगा और लुक जो है ना रूम की बहुत अच्छी हो जाएगी। जब सोफ़े और मिरर लगेगा ना तो फिर यहाँ जो मैंने ये खेस टंगा हुआ है इस वजह से यहाँ पे फिर पर्दे सेट कर लूँगी इन्हीं कलर के,
तो यहाँ पे पर्दे के पीछे जो है ना वो बेसन वगैरह है वॉशरूम में जो हम यूज़ नहीं करते, तो इस वजह से इसको छुपाया हुआ है हमने। वैसे जाली का दरवाज़ा लगा हुआ है तो वो नज़र आता है ना सामने, इसलिए अच्छा नहीं लगता। फिर यहाँ पे पर्दे सेट कर दूँगी और यहाँ पे सोफ़े और इधर मिरर लग जाए। ये पैसे आए ना, कोई आप लोग हेल्प करो मेरे यूट्यूब चैनल पे, थोड़ा इसको बढ़ाओ ताकि अच्छे व्यूज़ आएँ और पैसे आएँ, फिर मैं अपनी ये चीज़ें लूँ, ठीक है। तो चलो जी गैस, सफाई हो गई थी घर की सारी और अब था नाश्ते का टाइम। आज मैंने कहा नाश्ता बना रही हूँ तो आप सबको भी दिखाऊं कि मैं नाश्ता कैसे बनाती हूँ। आज रोटी बना रही थी, वरना रोटी बाहर से ही ले लेती हूँ, तो बस आज दिल कर रहा था घर की रोटी बनाने का। और बहुत थोड़े टाइम के बाद रोटी बनाई है ना, तो थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। यहाँ पे इस घर में आके दूसरी दफ़ा ये रोटी बना रही हूँ, तो अब इंशाल्लाह घर ही बनाऊँगी। सर्दियाँ आ रही हैं ना। असल में मैंने बनाने थे मूली के पराठे, लेकिन ये 2 सादी रोटियाँ बना रही थी किसी के लिए, तो फिर मैंने कहा हम जो है बाकी मूली के पराठे बनाएंगे। बच्चों ने नहीं खाने थे मूली के पराठे, उनको अच्छे नहीं लगते, तो बच्चों के लिए सादी रोटियाँ बना रही थी। बच्चों को मूलियाँ अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे जी गाइस ये मैंने सादी रोटी बना ली। इसके बाद फिर क्या कहते हैं, और मूली के पराठे तो बहुत अच्छे लगते हैं सुबह सुबह। सर्दियाँ मूली के आलू के पराठे ज़बरदस्त लगते हैं और साग। यहाँ पे जी ये मूली का पराठा बन गया था और मैंने दही उठा ली थी, रायता नहीं बनाया था मैंने। तो यहाँ पे जो है ना मैंने दही उठा ली थी प्याले में थोड़ी सी, और मूली का पराठा, आए हाय इतना मज़ा आ रहा था ना। और दही मेरे कपड़ों पर भी गिर गई थी थोड़ी सी, तो बहुत स्वाद आ रहा था। और इतने टाइम के बाद, मतलब गर्मियों में तो नहीं बंदा खाता, सर्दियों में ही अच्छा लगता है ये पराठा और इस तरह रायता। मज़े के पराठे, मतलब स्पाइसी थी तो इसलिए रायता नहीं बनाया था, खाली दही में डुबोए थे। तो ये जी हमारे घर की सफाई होने के बाद ये नाश्ता भी हो गया हमारा फाइनल। नाश्ते के बाद जो है फिर थी हमारी तैयारी शाम के खाने की। और शाम के खाने में मैंने कहा कोई लाइट सी सब्ज़ी हो जाए, क्योंकि चिकन या बाहर से खाना लेना, वो बाहर से कोई नॉर्मल भी खाना ले लो ना तो वो हैवी हो जाता है, अजीब सी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैंने सब्ज़ तोरियाँ मंगवा दी थी, मैंने कहा इसको बनाते हैं, और ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। इसको काट के सारा कुछ इकट्ठा ही मिक्स करके डाल लेती हूँ मैं, प्याज टमाटर मिर्च लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक मिर्च हल्दी सब कुछ, तो ज़बरदस्त बन जाता है। तो बस गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी करना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और आप सब भी तूरियाँ खाया करो, बहुत अच्छी होती हैं, ये बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। इनको अच्छे से मतलब पकाना चाहिए, फुल सारी चीज़ें डाल के ना तकरीबन 1 घंटा पकाना चाहिए इसको। 1 घंटे में जो है ना ये फुल पक जाते हैं, फुल भुनी हुई बहुत अच्छी लगती हैं ये। मैं तो इनको फुल भून के पकाती हूँ। 2 किलो ये होती हैं और 1 किलो जो है इसमें मसाला होता है डालती हूँ, प्याज टमाटर मिला के 1 किलो 3 किलो के करीब हो जाती है। और ये सारे बिल्कुल ऐसे बस 2 प्लेट जितना के बचता है, तो इतना मज़े का लगता है ना, घर वाले सब मज़े से खाते हैं और मैं भी। तो बस गाइस ओके भाई, अब मैं थक गई हूँ। अल्लाह हाफिज़।